प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर शबात का दिन है परमेश्वर। जैसे आज परमेश्वर घर कलीसिया परमेश्वर वो तेरे परमेश्वर शरीर में हिस्सा लेने के लिए प्रभु हम सब इकट्ठा होते परमेश्वर। हम मांगते प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु शरीर में हिस्सा लेने के लिए परमेश्वर और तेरे लहू में सहभागी होने के लिए प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर। हर एक को प्रभु आपका परमेश्वर वो अनुग्रह मिले परमेश्वर ताकि वो इकट्ठा होकर इसमें हिस्सा ले सके परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा यीशु मसीह ये प्रभु मेरे आने तक मेरे याद के लिए क्या करो परमेश्वर। और यही संगति है परमेश्वर वो जैसे प्रेरितों के कार्य परमेश्वर दूसरा अध्याय 42 में लिखा है परमेश्वर वो परमेश्वर भोजन करने प्रभु रोटी तोड़ने संगति करने और प्रार्थना करने में वो संगति करने में लवलीन रहे परमेश्वर। वो शिक्षण पाने में परमेश्वर इसी में प्रभु कलीसिया मजबूत बनती है परमेश्वर और देह मजबूत बनता है प्रभु। आज हमें प्रभु इसमें हिस्सा लेकर प्रभु उसमें मजबूत बनने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हर एक को तेरा अभिषेक मिले प्रभु। जैसे इसमें हिस्सा लेते प्रभु हर एक के ऊपर से वो जुआ टूट जाए प्रभु और आपका सामर्थ्य हर एक के ऊपर आ जाए। और धन्यवाद देते यीशु के नाम से प्रार्थना करते जैसे हम आराधना करते पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करते यीशु के नाम से। प्रभु की
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। बस तू ही तो चाहिए। बस तू ही तो चाहिए। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं अधूरा हूं। तेरे बिना अधूरे परमेश्वर, तुझ में हम पूरे हो जाते परमेश्वर। जिसके पास मसीह नहीं है वो अधूरा है परमेश्वर, लेकिन जिसके पास मसीह है वो पूरा हो चुका है परमेश्वर। ओ धन्यवाद
धन्यवाद है परमेश्वर, तू हमारी चट्टान है परमेश्वर, डूबते हुए हर एक तूफान के ऊपर प्रभु। यस ओ परमेश्वर, तू रोकने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते जो चट्टान यीशु मसीह तू है प्रभु, जिसके ऊपर प्रभु अपने परमेश्वर Yes. हमने घर बनाया है परमेश्वर। जो कलीसिया तेरे चट्टान पर खड़ी है प्रभु, वो कभी भी प्रभु तूफान में प्रभु Yes. वो नहीं गिरेगी परमेश्वर, लेकिन हर एक के ऊपर तू सामना करने के लिए सामर्थ्य देता है परमेश्वर। क्योंकि तूने वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा और कोई भी नरक का फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। हर एक तूफान में खड़ा रहने के लिए तू हमें मदद करता है परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करो परमेश्वर, सुनने दे की कलीसिया से पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है परमेश्वर। वेद की बातों को तू हमारे जीवन में प्रकट करता है, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, यीशु नाज़रेत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज हम इकट्ठा हुए हैं कि परमेश्वर के शरीर में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मेरे शरीर को खाता है वो जीवित रहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखते हैं कि जैसे वचन में लिखा है प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 42 में कि अंतिम दिनों में लोग क्या करते थे, रोज मिलकर रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, शिक्षण प्राप्त करते थे और प्रार्थना में लवलीन थे। आमीन। हम यहाँ पर जो रोटी तोड़ने में, जब रोटी में हिस्सा लेने आते हैं तो हम शिक्षण पाते हैं। आमीन। शिक्षण सेलिब्रेशन में नहीं दिया जाता है, शिक्षण रोटी तोड़ने में दिया जाता है। आमीन। हम शिक्षण में देखेंगे क्योंकि शिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। जैसे बच्चों को हम शिक्षण देते हैं, क्यों? क्योंकि अभी शिक्षण बहुत ज़रूरी है। इस तरह परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए भी परमेश्वर का सिद्धांत को सीखना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर से वचन सुनकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं होगी तो हम गिर सकते। आमीन। हम देखते हैं, हम आज देखेंगे विश्वास और भले कार्य के बीच क्या संबंध है। विश्वास तो सभी लोग करते हैं, अविश्वासी लोग भी कहीं ना कहीं उनकी आस्था है और वो लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का विश्वास क्या है? विश्वास और भले कार्य में क्या, उनके बीच में क्या संबंध है? हम देखते हैं, वचन के द्वारा हम देखेंगे। याकूब का 2 अध्याय 14 और 16 वचन। इंग्लिश में जेम्स। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो
और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। अभी यहाँ हम देखते हैं भले कार्य, है ना। यहाँ पर विश्वास है, विश्वास से जाओ, विश्वास से बहुत कुछ हम कह सकते हैं। अभी यहाँ पर पौलुस साफ साफ लिखता है ना, अगर तुम्हारे पास, है ना, विश्वास है और कर्म न किया हो, बहुत से ऐसे विश्वास से गवाहियाँ हैं। हम विश्वास से बीमार को कहते हैं तू चंगा हो चुका है। यीशु ने भी कहा, विश्वास का बोलने का तरीका अलग है, भले कार्य करने का तरीका अलग है। अभी यहाँ पर उदाहरण कह रहा है, अगर एक विश्वासी, है ना, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, आप उसको देख रहे और आपके पास आया है, उनके पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, और आपके पास आया और आपने कहा जाओ, विश्वास से तुम कपड़े से ढक गए हो, तुम्हें कपड़ा मिल गया, तुम्हें भोजन मिल गया, तो क्या वो विश्वास कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। उसमें फर्क है, अंतर है, क्योंकि विश्वास कार्य किए बिना मरा हुआ है। आमीन। इसलिए विश्वास कहाँ पर इस्तेमाल करना है, विश्वास कहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना है। जहाँ पर विश्वास नहीं इस्तेमाल होता है वहाँ पर कार्य करना जरूरी है। आमीन। जैसे एक उदाहरण, एक गवाही मैं देती हूँ। एक बहन डॉक्टर के पास जा रही थी और मैं उसे नहीं पहचानती। मैं रास्ते में सिर्फ उनको पूछा, कैसे हो सिस्टर? उसने कहा, मैं अस्पताल में जा रही हूँ, मेरा रिपोर्ट आने वाला है। मैंने उससे कहा, जाओ, तुम्हारा रिपोर्ट नॉर्मल है। अभी ये विश्वास से, पवित्र आत्मा ने कहा विश्वास से बोलो, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। बल्कि वो यीशु को नहीं जानती थी, वो यीशु पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैंने विश्वास से उससे कहा, जाओ, तुम्हारा रिपोर्ट नॉर्मल आए। मुझे नहीं मालूम था उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हुआ था, कौन सा रिपोर्ट आने वाला था, लेकिन अस्पताल में जाने के लिए वो डर रही थी। लेकिन जैसे विश्वास से वो जैसे कदम बढ़ा रही थी अस्पताल के सीढ़ी तक, उस समय उसको याद आया, वो रास्ते में वो जो पागल लड़की है, मुझे उसने पागल कहा, वो लड़की ने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, वैसा ही हो जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके रिपोर्ट, जो हार्ट का प्रॉब्लम था, वो पूरी तरह से उसका हार्ट नॉर्मल ऐसे रिपोर्ट आया। उस समय उसके अंदर विश्वास जीवित हो गया। उसने कहा, कुछ तो इसके पास है, इसको कैसे पता मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, इसने बिना देखे कैसे बताया। और वो दूसरे दिन आई और उसने कहा कि इसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ है। और मैंने उसे क्या दिया? मसीह का पहचान दिया कि ये जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हुआ विश्वास से, वो यीशु ने किया, क्योंकि यीशु विश्वास से कार्य करता है। यीशु ने कहा, मैंने नहीं कहा, यीशु ने तुमसे कहा, तुम्हारा विश्वास के लिए तुम्हारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। ये कहने की बात है। अभी मैं उसको, है ना, रिक्शा में जाना है और उसको बोलेगा, जाओ, विश्वास से रिक्शा मिल गया, नहीं, मुझे ढूंढ कर देना पड़ेगा, ये कार्य है। आमीन। वैसे ही यहाँ पर बोलते हैं भोजन, अगर उसके पास भोजन नहीं है और तुम कहते हैं जाओ, तुम्हें भोजन मिला, तो ये हमारा विश्वास अधूरा है। आमीन। इसके लिए बोलते हैं विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। आमीन। इसलिए बोलते हैं विश्वास भले कार्य के बिना मरा हुआ है। अब्राहम का विश्वास, अभी अब्राहम ने भी विश्वास किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुझे संतान होगी और तू राष्ट्र का पिता कहलाएगा, तो आशीष का पिता कहलाएगा। उस समय उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने विश्वास किया, लेकिन उसका कार्य किया उसने, कर्म। आमीन। अभी वो विश्वास करके बैठा नहीं, उसको बच्चा भी दिया, परमेश्वर ने संतान भी दी, लेकिन परमेश्वर ने संतान देने के बाद परखा। विश्वास हमारा परखा जाता है। एक गाना है,
विश्वास परखा जाएगा। आनंद समझो, जिसका विश्वास परखा जाता है तो आनंद मानना है, क्योंकि उसमें है ना परमेश्वर का कार्य होता है। आमीन। यहाँ पर विश्वास से अब्राहम ने विश्वास किया, उसको संतान मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखा, यानी विश्वास का कर्म करने के लिए अनुग्रह दिया। उसको क्या कहा? विश्वास से अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर जा। अब्राहम ने क्या किया? आज्ञा पालन की। यहाँ पर हम देखते विश्वास और बलि का। यहाँ पर हम देखते अब्राहम ने आज्ञा पालन करके क्या किया? अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए चला गया। आमीन। उसने बोला नहीं, परमेश्वर मैं यहीं से मैं विश्वास करता हूँ, मेरे बेटे को लो। नहीं, उसने चल कर आमीन आज्ञा पालन की। उसके आज्ञा पालन करने में आमीन, उसके आज्ञा पालन करने में क्या हुआ? याकूब का 2:21 से 24। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। देखो, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। उसने क्या किया? आज्ञा पालन की, और वो क्या किया? वो चल दिया। आमीन। वो मिलकर प्रभाव डाला। परमेश्वर के विश्वास ने उसके कर्म पर प्रभाव डाला कि तू कर्म, विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है तो उठ, अभी तुझे कार्य करना पड़ेगा। और उसने कार्य किया, वो उठ कर गया और कर्म के कारण वो धर्मी ठहराया गया। आमीन। उसने किया, इसलिए हमारा विश्वास भी कार्य किए बिना मरा हुआ है। अगर हम धर्मी ठहराना चाहते हैं तो आज्ञा पालन किए बिना हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। आमीन। वो अनुग्रह परमेश्वर का, ये अब्राहम को भी अनुग्रह मिला अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, लेके जाने के लिए। आमीन। विश्वास जो धर्मी ठहराता है, रोमियो का 4:1 से 3। विश्वास क्या करता है? हमें धर्मी भी ठहराता है। आमीन। हम वचन के द्वारा देखें। इसलिए हम क्या कहें, हमारा शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उनके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक को समझा जाता है। हाँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। देखो, अब्राहम ने विश्वास किया और क्या किया? बोलता है, पवित्र शास्त्र कहता है ना, घमंड करने का। अगर वो बलि चढ़ाता ना तो घमंड होता था, लेकिन वैसे नहीं किया, परमेश्वर के पर विश्वास किया। आमीन। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने विश्वास किया और कर्म किया, इस कारण अब्राहम धर्मी ठहराया गया। इसके लिए वचन में लिखा है, बोलते हैं काम करने वाले को, है ना, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक है। सही है, परमेश्वर न्याय कर रहा है। अगर उसने कर्म किया है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तो उसको दान नहीं, उसका वो हक है। अगर आपने विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके दशमांश दिया है तो वो परमेश्वर का दान नहीं है, आपको वो दान नहीं दे रहा है, परमेश्वर वो आपका हक आपको दे रहा है। आमीन। क्योंकि आपने विश्वास से क्या किया? उसके आज्ञा पालन करके दान और दशमांश दिया। और परमेश्वर कहता है वो कोई मजदूरी नहीं है, वो दान नहीं है, वो तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने आज्ञा पालन किया। जो आज्ञा पालन करेगा उसको परमेश्वर पुरस्कार देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, जो मेरी आज्ञा पालन करेगा उसको मैं बहुतायत से आशीष दूंगा। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं ये धर्मी ठहराया गया।
विश्वास क्या करता है? हमें धर्मी ठहराता है। आमीन। अभी विश्वास के लोग हम देखते हैं, कितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। नया नियम में हम देखते हैं। आमीन। कोढ़ी का विश्वास। आमीन। मत्ती का 8 अध्याय का 2। देखो अलग अलग विश्वास है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती का 8 अध्याय का 2 वचन। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, अभी यहाँ पर कोढ़ी का विश्वास क्या था? इच्छा, परमेश्वर का इच्छा। वो यीशु के पास आया और यीशु को पूछता है, अगर यीशु आपकी इच्छा है तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु विश्वास को देखता है, तुम्हारा विश्वास कैसा है? और वो कोढ़ी अगर वहीं पर खड़ा रहता, वो कहता नहीं, मैं मन में कहूँगा यीशु मुझे चंगा कर, तो हो सकता था? नहीं, वो उठकर यीशु के पास आया। उसने क्या किया? विश्वास से कर्म किया। उसके विश्वास के द्वारा उसको कार्य करना पड़ा। वो उठा और यीशु के पास आकर उसको बोला, उसको बोलने लगा, उसको कहने लगा। और उसने क्या कहा? यदि यीशु तेरी इच्छा है तो, है ना, मैं विश्वास, मुझे ठीक कर। यीशु ने उसे ठीक किया, क्योंकि यीशु कभी भी किसी को चंगाई नहीं दिया, ऐसा हुआ ही नहीं। जो भी परमेश्वर के पास आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, परमेश्वर उसको देता है। और यीशु ने उसको वो कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आमीन। ये उसका कोढ़ी का विश्वास था, चाहने का, कि परमेश्वर चाहता है। उसका इच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो आया, वो नम्र बनकर आया कि चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। आमीन। अभी दूसरा हम देखते हैं सूबेदार का विश्वास। अभी इसका इच्छा, परमेश्वर के चाह का विश्वास। दूसरा सूबेदार का विश्वास। आमीन। 8 का 10, उसी में 8 का 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अभी यहाँ सूबेदार का विश्वास अलग था। पहले तो सूबेदार कहता है, आमीन, सूबेदार ने, है ना, उत्तर, अभी वो लकवा, है ना, आकर चंगा कर। उसने क्या किया? देखो 5 में अगर हम देखते हैं तो मत्ती का, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। अभी सूबेदार अपने सेवक के लिए यीशु से विनती करता है। उसे कहता है, मेरा सेवक लकवे का रोगी है, वो दुखी है, तू उसे चंगा कर। यीशु कहता है, मैं आकर चंगा करूँगा। लेकिन सूबेदार का विश्वास वो नहीं था। सूबेदार क्या कहता है? मैं जानता हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ, अगर किसी से कहूँ तो वहाँ जा तो वो जाता है, वो कर तो करता है। मैं जानता हूँ तू भी एक अधिकारी है, तेरे पास अधिकार है, तू यहीं से कहे और मेरा सेवक ठीक हो जाए। ये सूबेदार का विश्वास है। तब यीशु कहता है ना, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। ये सूबेदार का विश्वास, मुंह से कह दे। सूबेदार का विश्वास क्या था? तू यहीं से मुंह से कह दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ये क्या किया उसने? कर्म, है ना, कार्य करने के लिए कहा, आमीन, और उसके लिए वैसा ही हुआ, उसका सेवक ठीक हो गया। आमीन। ये दूसरा विश्वास है, एक चाहने का विश्वास, एक बोलने का विश्वास। तीसरा विश्वास हम देखेंगे, अधिकारी का विश्वास। आमीन। मत्ती का 9 अध्याय का 18 वचन। वो उनसे ये बातें कह रहा था कि देख, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरे पुत्र अभी मरे है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख
रख तो वो जीवित हो जाएगी। आमेन। अभी यहाँ पर अधिकारी का विश्वास क्या था कि हाथ रखने से ही मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। आमेन। ये अलग अलग विश्वास है, लेकिन कार्य करने वाला विश्वास है। सिर्फ ये सारे लोग उधर ही बैठ के नहीं बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अधिकारी व्यक्ति कहता है मेरी बेटी मरी हुई है, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि यीशु हाथ रखेगा और मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यीशु ने क्या किया? कार्य किया। यीशु ने वहीं पर सबको नहीं कहा जाओ मैं यहीं से कह रहा हूँ तुम्हारा बेटी ठीक, वो कहता था, हो सकता था, लेकिन यीशु कभी भी अपने विश्वास के द्वारा नहीं करता है। यीशु कभी भी जो व्यक्ति आता है उसके विश्वास के द्वारा कार्य करता है। आमीन। आपके अंदर कैसा विश्वास है, उसी के द्वारा परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आमीन। यहाँ पर यीशु के बारे में हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि यीशु के पास आने वाला तुम्हारे अंदर कैसे विश्वास होना चाहिए। इसलिए इब्रानी 11 में लिखा है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के पास आने वाले के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास का प्रभु है। वो दिखता नहीं लेकिन कार्य करता है। आमीन। वो विश्वास है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं हाथ रखने का विश्वास। बहुतों को ऐसा हाथ रखने का विश्वास है, नहीं आप आओ हाथ रखो और ठीक हो जाओ, और होता है, परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए विश्वास हाथ रखने का हम देखते हैं ये अधिकारी और यीशु मसीह गया, उस बेटी पर हाथ रखा, वो मरी हुई थी और वो बेटी जीवित हो गई। ये विश्वास। आमीन। हम दूसरा विश्वास देखते हैं, कनानी स्त्री का विश्वास। इसका हम जानते हैं। आमीन। मत्ती का 9:28। जब वो घर में पहुंचा तो वो आंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हाँ, अंधा व्यक्ति का विश्वास। अभी ये अंधा व्यक्ति का विश्वास है। उसने क्या कहा? उसका विश्वास क्या था? दया करने का। आमीन। यीशु अगर तू मुझ पर दया करता है तो हमें दृष्टि दे सकता है। देखो इनका विश्वास क्या था? परमेश्वर की दया। अगर दया है तो परमेश्वर तू हमें दृष्टि दे सकता है। ये अंधे का विश्वास था। जैसे बरतिमेस भी चिल्लाता है, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दया का विश्वास। आमीन। दया वो क्या कर रहा था? दया कार्य कर रहा था, पुकार रहा था। विश्वास अंदर था कि यीशु चंगा करेगा, यीशु मुझे दृष्टि देगा, लेकिन उसके अंदर क्या था? है ना, वो पुकार रहा था, कार्य कर रहा था। आमीन। और कार्य ने यीशु को उसकी वाणी सुनने के लिए अनुग्रह दी। हालेलुया। और यीशु ने कहा, आमीन, जा तू देखने लग, उठ अपनी खाट उठा कर चल। आमीन। यहाँ पर भी यीशु मसीह कहता है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? तो कहते हैं, हाँ प्रभु, तेरी दया के द्वारा तू दया कर। आमीन। और हमें देखने की दृष्टि दे। और यीशु ने कहा, दया के द्वारा जा देखने लग, और वो तुरंत देखने लगा। आमीन। ये कितने तरह का विश्वास है। विश्वास में और भले कार्य में फर्क है। ये कार्य करने वाला विश्वास है। अगर ये कार्य नहीं होता तो विश्वास नहीं होता। जैसे पहले का कनानी स्त्री का विश्वास। आमीन। अभी इसका विश्वास कौन सा था? आमीन। मत्ती का 15:28। कनानी स्त्री का विश्वास। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और
और उसी की बेटी उसी घड़ी चंगे हो गई। हाँ, अभी ये कनानी स्त्री क्या विश्वास क्या था? अभी ये कनानी थी। यीशु मसीह साफ साफ कहता है, मैं इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। बच्चों की रोटी कुत्ते के सामने नहीं डालना है। लेकिन ये क्या विश्वास करती है? वो कहती है, हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो मेज का गिरा हुआ चूरा खाता है। इसका मतलब इसने कौन सा विश्वास किया? गिरा हुआ विश्वास के ऊपर उसने विश्वास किया। कनानी स्त्री के पास गिरा हुआ, बोलते हैं जो चूर चार खाते कुत्ते, गिरा हुआ विश्वास भी चलेगा, है ना? यीशु मसीह कहता है कि ये विश्वास के द्वारा जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकले। आमीन। गिरा हुआ है ना, उसके अंदर कौन सा विश्वास था? बोलते चलेगा परमेश्वर, मैं वही जाति की हूँ, मेरा गिरा हुआ विश्वास है, फिर भी प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। और वो गिरे हुए विश्वास को उठाकर मैं आपके पास आई हूँ, मेरे बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल। और यीशु ने उसके विश्वास को देखकर उसके बेटी को ठीक किया। आमीन। क्या भला कार्य नहीं है? देखो, हम देखते हैं कि यहाँ पर है ना, विजयता, कितने तरह के विश्वास है जो परमेश्वर हमें देता है। हमारे पास कौन सा विश्वास है? आपके पास कौन सा विश्वास है? क्या आपके पास विश्वास है? विश्वास का वचन है तो आप वचन के द्वारा कहोगे। आमीन। विश्वास से आप कहोगे और ये हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन विश्वास के बिना, कार्य के बिना मरा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन विश्वास से कहता है, जाकर सुसमाचार सुनाओ। आप घर में बैठे हो और कहते हो मैंने सुसमाचार सुनाया। नहीं, सुसमाचार के लिए कार्य करना पड़ता है। जाकर बीमारों को चंगा करो, तो आप यहीं से प्रार्थना करोगे। वो बीमार के पास पहुंचोगे नहीं। और बीमार चंगा कैसे होगा? जब तक परमेश्वर का वचन नहीं जाएगा, वो वचन के द्वारा ही चंगाई आता है। आमीन। इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल है, दोधारी तलवार से भी तेज है। वचन के बिना मसीह क्या है? मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? जब उसका सुसमाचार नहीं सुनागे, वो चंगा नहीं हो सकता। आमीन। 2 हफ्ते पहले यही बुधवार के समय में हमने भविष्यवाणी किए थे। एक भाई है ना, भविष्यवाणी बहुत से लोगों के जीवन में कार्य होता है। और उसको भविष्यवाणी में कहा था कि जाकर इंटरव्यू में जाओ, तुम सिलेक्ट हो जाओगे और तुम नौकरी में रहोगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और परमेश्वर ने कार्य किया। वो भाई इंटरव्यू में गया और उसको नौकरी मिली। आमीन। आज वो नौकरी पर है, हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब पर है। ये किसने कहा? विश्वास ने, विश्वास के वचन ने भविष्यवाणी की और उस भाई ने विश्वास किया और क्या किया? इंटरव्यू के लिए गया, कार्य किया और उसके लिए वो नौकरी वो हासिल किया। अगर वो कहता है भविष्यवाणी हुआ है और घर में ही बैठता, उसको मिल सकता था? नहीं मिल सकता। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, अगर आप सुनते हो तो आपके पास क्या विश्वास है? विश्वास तुम्हारे जीवन में काम करेगा। विश्वास से कहो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को विश्वास से क्या कहा? जब फल नहीं मिला तो यीशु ने विश्वास से क्या कहा? अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया, आज से इसमें कभी फल नहीं लगेगा, ये पेड़ सूख जाएगा। और वो सूख गया। विश्वास पहाड़ों को भी हटा देता है। आमीन। आपके जीवन में बड़े बड़े पहाड़ रहेंगे, लेकिन विश्वास है तो पहाड़ भी हट जाएंगे। आमीन। आपके विश्वास को मजबूत करना है। आमीन। इसलिए अब्राहम में उत्पत्ति का
विश्वास के लोगों के द्वारा विजय प्राप्त होती है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे जीवन में विश्वास के लोग होना जरूरी है। आपके इर्द गिर्द लोग कौन है? अविश्वासी है, लेकिन क्या उन्होंने विश्वास किया है? विश्वास की कुश्ती लड़ी है, उन्होंने विश्वास से हासिल किया है, उनके पास गवाही है। कितने गवाहों के बादल आपके बाजू में है? थोड़ा इर्द गिर्द देखो, या नकारात्मक बातें बोलने वाले लोग हैं? नकारात्मक बातें बोलने वाले लोग हैं तो आपका पहाड़ कभी नहीं हिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, गवाहों के बादल ने हमें घेर रखा है, तो आओ हम बाधा डालने वाले हर एक दीवार को तोड़ दें। आमीन। हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होना चाहिए जो विश्वास से हासिल किया हुआ, हालेलुया। विश्वास में चलने वाले, विश्वास से प्राप्त करने वाले लोग, जो तुम्हारे जीवन में विश्वास से बात करेंगे। हमने बहुतों के लोगों के जीवन में विश्वास से बातें की और विश्वास का कार्य उनके जीवन में हो चुका है। आमीन। एक बहन थी जो कलीसिया में नया आए और उनके पास बच्चा नहीं था। 7 साल। हमने कहा क्यों नहीं? यदि आज तुम विश्वास करती हो। उसने कहा सब कुछ किया, डॉक्टर कहता है नहीं हो सकता। हमने कहा हम विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास से तुम्हारे जीवन में मैं वचन को बोलती हूँ, आज से तुम ऐसे बर्ताव करना है कि तुम गर्भवती हो और 3 महीने के बाद मुझे रिजल्ट बताने का। तुमने सिर्फ कहना है मैं गर्भवती हूँ। मैं विश्वास से तुम्हारे गर्भ में बीज को घोषणा करती हूँ। और सच में परमेश्वर ने कार्य किया और वो बहन को गर्भ रहा और अब वो सुंदर बालक है, बेटी उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने कार्य किया। विश्वास से बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ही विश्वास नहीं है तो सामने वाले से क्या कह सकते हो? आपने विश्वास की कौन सी कुश्ती लड़ी? कितने पहाड़ों को हिलाया? विश्वास से बोलना जरूरी है। आमीन। इसलिए विश्वास के लोगों के द्वारा क्या होता है? विजय प्राप्त होता है। आप क्यों हार जाते हो पता है? आपके जीवन में क्यों तकलीफें नहीं जा रही है? क्योंकि आपके इर्द गिर्द थोड़ा नज़र घुमा कर देखो कौन लोग हैं। नकारात्मक बातें बोलने वाले, संसार की बातें बोलने वाले, दर्द पैदा करने वाले। अगर उसमें रहोगे आप कभी विजेता हासिल नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए अब्राहम उत्पत्ति का 22 अध्याय 8 वचन में हम देखते हैं विश्वास के लोगों के द्वारा किस तरह आमीन विजय प्राप्त हुई। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ पर है ना उपाय करने वाला परमेश्वर, यह अब्राहम का विश्वास था। वो पहाड़ पर गया। 8 पढ़ो। अब्राम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपयोग आप ही करेगा। हाँ। और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। देखो इसहाक पूछता है होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ नहीं है। अब्राहम ने कहा परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, उपाय करेगा। अब्राहम को विश्वास था, मेरे बेटे को तो बलि चढ़ाने लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर दूसरा मेंढा तैयार करेगा। आमीन। अब्राहम ने विश्वास से कदम बढ़ाया। आमीन। विजेता हासिल की। इसलिए उपाय करने वाला परमेश्वर, इसलिए वहाँ पर नाम आया यहोवा ईरे, यहोवा जायरा इज माय प्रोवाइडर। यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ है करके पुकारने वाला परमेश्वर। और वहाँ पर विजेता अब्राहम ने हासिल की। आमीन। विश्वास से वो गया। उसको नहीं मालूम था वो पहाड़ पर भेड़ रहेगा, लेकिन विश्वास से अपने बेटे से कहा परमेश्वर उपाय करेगा। और परमेश्वर ने किया। जो मुंह से निकलता है विश्वास से, वो परमेश्वर पकड़ता है और वो कार्य करता है। आमीन। आपके मुंह से क्या निकलता है, परमेश्वर उसको मोती की नाई पकड़ता है और उसी को तुम्हारे सामने
आमीन, विजेता को दिखाता है। हालेलुया। अगर तूने नकारात्मक बोला है तो वही नकारात्मक तुम्हारे सामने आएगा। आमीन। इसलिए विश्वास से बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं कैलेब, आमीन, कनान के विरुद्ध यहोशू का 14 अध्याय का 12 वचन। जोशुआ और कैलेब कनानी देश में गए और बहुत से गुप्तचर थे। सबने कहा नहीं नहीं, वो बड़े बड़े लोग हैं, हम कनान देश को नहीं ले सकते। आप पढ़िए 12। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसके चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंश रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और वो उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश में निकाल दूं। हाँ देखो, उसने कहा, उसने देखा बड़े बड़े लोग हैं, हम नहीं ले सकते नगर, लेकिन उसने कहा यहोवा मुझे देगा। कहता है कैलेब को विश्वास था कि वो देश को हम लेंगे, और वो देश में वो विजयी हो गए। देश उनको मिला। आज वायरस कितना भी बड़ा हो, लॉकडाउन कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आपका विश्वास है तो आप कुछ नहीं खोओगे, आप सब कुछ प्राप्त करोगे हालेलुया। विश्वास के द्वारा। आपने आप समझोगे 1 साल में मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर विश्वास है तो तू कुछ नहीं खोएगा। आमीन। और इसने यहोशू क्या है ना, कैलेब ने क्या किया, बोलते यहोवा मुझे देगा। अगर परमेश्वर इस लॉकडाउन में आपके साथ नहीं है तो तुम हरा हुआ जीवन जी रहे हो, अगर परमेश्वर साथ है तो तुम विजयी जीवन जियोगे। इस समय परमेश्वर का जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है आपको। यीशु के बिना तुम विजयी नहीं हो सकते। इस अंधकार के संसार में यीशु के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जान लिया और नगर को जीत लिया। आमीन। गोलियत और दाऊद, आमीन, दाऊद गोलियत के विरुद्ध खड़ा हो गया। 1 शमूएल 17 का 37। ये कौन है? विजयी लोग हैं। विश्वास के द्वारा उन्होंने ललकारा। दाऊद इतना छोटा लड़का रह के इतने बड़े दानव जैसा गोलियत को उसने ललकारा। ये मैं 1 शमूएल का 17 का 37। उसने क्या, किसके नाम से आया? यहोवा के नाम से आता। गोलियत कहता है मैं तेरे हर एक शरीर को टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को खिलाऊंगा, लेकिन दाऊद ने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। आमीन। यहोवा ने क्या दिया? विजयता दी। आमीन। यहोवा के नाम से उसने गोलियत को 37 17 का फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालों दोनों के पंजों से बचाया है वो मुझे उस पेलिस्तियों के हाथों से भी बचाएगा। हाँ। शाऊल ने दाऊद से कहा जा यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ देखो, शाऊल जो डरता था वो बोलते जा यहोवा तेरे साथ रहे। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता। वो भालू और बोलते शेर से अगर बचाया तो ये कौन है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है लॉकडाउन में तो हमारा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे कितनी भी तूफान आए, आंधी आए। जैसे अभी हमने गाना गाया, तू ही मेरी चट्टान है, उठते हुए तूफानों में, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान है। तूफान में इन्होंने क्या किया? दाऊद ने विश्वास किया। गोलियत चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन अगर मेरे साथ यहोवा है तो मैं विजेता निश्चित हासिल करूंगा। क्या आपके ऊपर विश्वास है? आपके पास विश्वास है कि यहोवा आपके साथ है तो आप हर पहाड़ को पार कर सकते हैं। हर खाइयाँ तेरे आपके लिए भर दी जाएगी, लेकिन विश्वास है। आप
आपका कौन सा विश्वास है? आपको परखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। विश्वास का वचन, आमीन। ये विश्वास हासिल, पौलुस और जहाज का टूटना, प्रेरितों के कार्य 27 का 25। पौलुस ने विश्वास से, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ने स्वप्न में आकर कहा जहाज टूटेगा लेकिन तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुझे वहां पर गवाही देना है। 25। इसलिए हे सज्जनों धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसे ही होगा। हाँ, देखो परमेश्वर ने पहले ही मूसा पौलुस को कहा था कि वहां पर तुझे गवाही देना है, ये जहाज टूटेगा लेकिन तुम मरोगे नहीं। विश्वास से उसने कहा। विश्वास है तो बोलना जरूरी है। बोलना यानी कार्य करना। आमीन। पौलुस अगर बोला परमेश्वर ने और वो चुप रहता तो जो जहाज में लोग थे वो विश्वास नहीं कर सकते थे। हो सकता है उसके बोलने के द्वारा जहाज टूट गया और उनका विश्वास बढ़ गया। आमीन। अगर प्रभु आपको कुछ बोलता है, दिखा रहा है, तो बोलना जरूरी है। होने के बाद बोलना गलत है। अरे मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है, मूर्ख है। परमेश्वर कहता है मैंने क्यों दिखाया, निन्वे नाश होने वाला है, ये जोना को परमेश्वर ने बताया। तभी जोना गया वहां पर और प्रचार किया, तब वो लोग बच गए ना। वो अगर निन्वे, वो खाली इंतजार करता, जोना को परमेश्वर ने बताया निन्वे को नाश करने वाला हूँ, और योना अपने ही नगर में बैठता था दूर से देखकर कि निन्वे का नाश होगा, तो उसका विश्वास मरा हुआ था। वो कहता मैं जाऊंगा नहीं, मैं इधर ही बैठ के प्रार्थना करूंगा, प्रभु निन्वे को बचा, प्रभु निन्वे को बचा। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें प्रचार के लिए बोला है। आमीन। प्रार्थना करना अलग बात है, प्रचार करना अलग बात है, सुसमाचार देना अलग बात है। परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है वही करो, सब काम मत करो। आपको प्रचार का दिया है तो प्रचार करो, सुसमाचार का बोला है तो सुसमाचार करो, प्रार्थना का बोला है तो प्रार्थना करो। आमीन। मैं प्रार्थना भी करूंगा, मैं सुसमाचार भी जाऊंगा, मैं प्रचार भी करूंगा। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता। परमेश्वर ने 5 सेवकाई दिए, सबको अलग अलग। यहाँ पर निन्वे में योना को बताया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, निन्वे को जाने के लिए कहा। हो सकता है निन्वे को बचाने के लिए परमेश्वर ने जोना को क्यों बचाया, क्यों बताया। आप सोचो तो, परमेश्वर इतने लोग थे उसके नगर में, लेकिन परमेश्वर ने जोना को क्यों चुना। हो सकता है जोना निन्वे के लिए प्रार्थना करता रहेगा, उस देश के लिए प्रार्थना करता रहेगा, और परमेश्वर ने उसे कहा अभी प्रार्थना खत्म हुआ, अभी तुझे कार्य करना है। आमीन। बहुत हम प्रार्थना करते, प्रभु ये दे, वो नगर दे, ये नगर दे, वो एरिया दे, वो एरिया दे। प्रभु कहते अभी प्रार्थना किया, अभी वो नगर को जाकर कौन बताएगा। प्रचार भेजे बिना लोग कैसे जानेंगे परमेश्वर का वचन। में जोना ने प्रार्थना किया था, प्रभु ने जोना को भेजा निन्वे, और जोना ने पहली बार तो नकारा, लेकिन दूसरी बार पश्चाताप करके वो गया। सबसे बड़ी बात है आज्ञा पालन करना। जोना ने क्या किया, पहले फेल हो गया, बाद में आज्ञा पालन किया और वो गया। इसलिए वचन कहता है मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी प्रभु उसको उठाएगा। चाहे आप कितने बार भी गिरे क्यों ना, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा। आज भी समय है, प्रभु आपको उठाएगा। आमीन। आज भी अगर विश्वास करते हो
कि प्रभु मैं बहुत बार गिरा, मैंने बहुत बार आपसे वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। प्रभु कहता है मन फिराओ, पश्चाताप कर, फिर से लौट आ, फिर से वो विश्वास कर, विश्वास का कार्य कर, तेरे जीवन में फिर से वो विजेता का जीवन तुझे। आमीन। इसलिए बोलते क्या आप अपनी असली पहचान जानते हो, आप कौन है? इसलिए आपने पहले अपने आप को पहचानना है, आप कौन है। आमीन। पहली बात है ना, आप अपना जीवन मसीह में ध्यान में रख कर जी सकते हैं। पहली बात, मसीह में आपका जीवन है, ये ध्यान रख कर आपको जीना है। आमीन। मसीह में आप कौन है? पहली बात, मसीह में आप एक संत है, पवित्र संत है। संत व्यक्ति कैसा रहता है? पवित्र रहता है, किधर भी जाके नहीं बैठता है, कुछ भी उठ पटांग बातें नहीं करता है, वो जानता है मैं कौन हूँ। आप मसीह में एक संत है, पवित्र संत। दूसरा, आप क्या है? अपने उद्धार को पाया है। ये जानना चाहिए, मसीह में मैंने उद्धार पाया है, अब मैं पापी जीवन नहीं जी सकता, मेरा उद्धार हुआ है, मैंने उद्धार को पाया है। आमीन। आपको जानना जरूरी है। तीसरा, जब आप जानते हो आपका विश्वास, आपका उद्धार हुआ है, तो परमेश्वर आपकी सराहना करता है। जो व्यक्ति जानता है मेरा उद्धार हुआ है, मैं मसीह में उद्धार पाया हूँ, तो परमेश्वर उसको सराहता है। देखो, बच्चों को हम कब सराहते हैं? जब वो अच्छा काम करते हैं। परमेश्वर भी हमें, जब हम उद्धार पाते तो परमेश्वर हमें सराहता है और वो गर्व से कहता है ये मेरा बेटा है। आमीन। चौथा, आप सुने जाते हो। आपको ये जानना चाहिए, अगर परमेश्वर आपको सराह रहा है तो परमेश्वर जो भी आप बोलोगे परमेश्वर आपका सुनता है, ये आपको जानना चाहिए। जो भी मैं परमेश्वर से मांगूंगा परमेश्वर मुझे सुनेगा। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना देखो, जब 5000 को भोजन के लिए वो क्या कहता है पिता से? पिता मैं जानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। जानना जरूरी है। यीशु पिता को जान गया था और पिता यीशु को जान गया था। आमीन। हालेलुया। और पांचवा क्या है? आप प्रेम किए जाते हो। आपको जानना चाहिए कि मसीह में मैं हूँ तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। दूसरा मुझसे प्रेम करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। अगर मेरा उद्धार हुआ है तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। और लास्ट, आप जानना चाहिए कि मैं जयवंत हूँ। यीशु में मैं कौन हूँ? जयवंत हूँ। ये मसीह में आप असली जीवन जी सकते हो, ये जानकर कि मैं कौन हूँ, मसीह में मैं क्या हूँ, ये आपको बोलना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। क्या आप तैयार हैं? आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर आज आपसे यही कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। सबसे बड़ा अनंत जीवन का मतलब क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। आज अपने इस अगर वचन को जाना है तो अपने विश्वास को पढ़ो। प्रभु मेरा कौन सा विश्वास है, मैं कौन सा विश्वास करता हूँ, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। अब प्रार्थना करें। अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हो तो अपने हाथ उठाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जैसे हमने देखा विश्वास का, सूबेदार का विश्वास, अधिकारी का विश्वास, अंधे का विश्वास, कनानी स्त्री का विश्वास, कुष्ठ रोगी का विश्वास, उन्होंने किस तरह
यीशु को आनंदित किया और उसके द्वारा यीशु ने उनको चंगा किया। आज इनमें आप ढूंढिए कि मेरा विश्वास किधर है। अगर आपका विश्वास कहीं कमज़ोर है, कहीं खो गए, तो आप अपने हाथों को आगे करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, जितने लोगों ने भी परमेश्वर वो विश्वास की परमेश्वर, उनके विश्वास जो कमी है परमेश्वर, जो विश्वास में परमेश्वर घटी हो रही है प्रभु, कहीं भी वो खो गए परमेश्वर, तो इस समय प्रार्थना करते हैं विश्वास उनके अंदर वापस आ जाए प्रभु। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े परमेश्वर, यीशु के नाम से। विश्वास में कहीं भी वो संकोच कर रहे प्रभु, तो संकोच को, संदेह को आप निकालो परमेश्वर, और विश्वास की आत्मा प्रभु जो बयाने में इनके अंदर डाली है प्रभु, वो विश्वास की आत्मा कार्य करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसी समय विश्वास की आत्मा प्रभु हर एक के ऊपर आ जाए प्रभु, और फिर से विश्वास में खड़े होकर कार्य करे परमेश्वर। उनका जो भी प्रभु गया है प्रभु, वो विश्वास के द्वारा उठे जैसे प्रभु, वो विश्वास के द्वारा वो कार्य करेंगे और वो हासिल करेंगे परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ रानामा शेखांदोरिया रबा शानदार रिया रबा शेखांदोरिया रबा रिया रबा रिया रबा रिया रबा। अपने हाथ में, आपके हाथों में गर्माहट आ रही है जैसे आग की नाई। परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपके हाथों को छू रहा है, और वो आग आपके हाथ में आ चुकी है। वो परमेश्वर आपको विश्वास से भर रहा है, ओ विश्वास से भर रहा है। ओ रानामा शेखांदोरिया रबा, वो अग्नि को ले लो, आपको विश्वास में बढ़ा रहा है परमेश्वर, वो विश्वास में बुला रहा है। ओ रानामा शिखांदरिया रबा शानदार बरिया रबा। आप कहीं भी बीमार है तो विश्वास से वो हाथ रखो, वो बीमार से आप ठीक हो जाओगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपका गिरा हुआ विश्वास भी क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। आप वही परिस्थिति में नहीं रहोगे, आप पूरी तरह से बदल जाओगे यीशु के नाम से। फिर से मिनिस्ट्री में खड़े रहोगे यीशु के नाम से। ओ रानामा शिखांदरिया रबा शांता रबा रीबा रबा रिया रबा शिखांदरिया रबा। ओ रानामा शिखांदरिया रबा। हर एक अविश्वास, डाउट की स्पिरिट, हम तुझे डांटे यीशु के नाम से, इन लोगों के ऊपर से हट जाए यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद देते प्रभु, आपने हर एक को छुटकारा दिया और आशीषित किया है, अभिषेक किया है प्रभु, अभिषेक से भर दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देते परमेश्वर। जैसे हम दाखरस और रोटी में प्रभु हम हिस्सा लेते परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप मदद करो परमेश्वर। ये जैसे लेते इसमें हिस्सा परमेश्वर, फिर से प्रभु वो विश्वास का आत्मा और भी परमेश्वर सामर्थ्य से कार्य करे यीशु के नाम से। वो ताकि हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए वो सामर्थ्य से कार्य कर सके। धन्यवाद देते परमेश्वर। वो जैसे परमेश्वर यीशु मसीह आप क्रूस पर जाने से पहले आपने रोटी ली, वो परमेश्वर, और कहा प्रभु ये मेरा देह है और ये नया बादशाह के लिए, ये आपके वो पाप के लिए तोड़ा जाएगा। हाँ परमेश्वर, हमारे पाप के लिए आपने क्रूस पर शरीर को बलिदान किया प्रभु। और प्रभु उसके पश्चात परमेश्वर तूने प्याला लिया और तूने कहा परमेश्वर ये नया बादशाह का लहू है, जब तक मैं वापस नहीं आता ये मेरे याद के लिए लिया करो। और यही बादशाह का लहू प्रभु हमें जीवित रखता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जैसे हम इसमें हिस्सा लेते हमारे अंदर प्रभु और भी तेरा विश्वास मजबूत हो जाए परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए हम खड़े रहे परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। को धन्यवाद दें और दान और दशमा, क्योंकि रोटी तोड़ने में परमेश्वर, जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं जैसे उन्होंने रोटी तोड़ा, उन्होंने मेल्किसेदेक है ना, अब्राहम ने उसको क्या किया, दशमा अंश दिया। आमीन। जब रोटी तोड़ते हैं तब दशमांश देते हैं, आमीन। उसमें पूर्णता आती है, आमीन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दान दशमांश में आशीषित करें। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर,
जैसे दान और दशमांश तेरे राज्य में बोते परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है, अभी हमने सीखा प्रभु, जो विश्वास से बोता है प्रभु वो हर से काटेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, तो आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष को देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने पहले प्रभु अपने बेटे को बलिदान दिया परमेश्वर, पहले तूने दिया परमेश्वर, और तूने सारे जगत को प्राप्त किया परमेश्वर। ओ यीशु मसीह के नाम में यही प्रभु सिद्धांत आपने हमें सिखाया प्रभु, वो करने के लिए अनुग्रह दे। जैसे हरेक ने दान और दशमांश तेरे भवन में, तेरे भंडार में लाया है परमेश्वर, हरेक तो आशीषित कर प्रभु, उमड़ता हुआ आशीष उनके जीवन में आए प्रभु, और उन्हें कोई चीज़ की घटी ना हो परमेश्वर। उमड़ता हुआ आशीष उनके जीवन में आए, भलाई और चंगाई उनके साथ बनी रहे प्रभु, और कोई चीज़ की घटी ना हो। वचन कहता है प्रभु, जंगल का जवान सिंह भी भूखा रहेगा, लेकिन अपने डरियों को, आपके डरवैयों को कोई बली वस्तु की घटी नहीं होगी। ओ चाहे अकाल संसार में हो, लेकिन तेरे बच्चों को कोई घटी नहीं होगी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने कार्य किया प्रभु, इस सभा को वो परमेश्वर आपने चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बातें की परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक ने, जितने लोगों ने भी सुना परमेश्वर, उन सबको आप आशीषित किया है परमेश्वर, उन सबको हम आपके लहू में ढाकते परमेश्वर, आपकी सुरक्षा उनके ऊपर मांगते। और एक प्रभु और भी लोग सुने परमेश्वर, और उनके द्वारा लोग उद्धार पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर हम मांगते प्रभु, आपका अभिषेक उनके ऊपर उतराए परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि वो लोग भी सुनकर, है ना, और लाइक कीजिए और दूसरे भी सुनकर ये आशीष को ले और परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह। आमीन।